नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बुलंदशहर गोद भराई समारोह के बाद अचानक बिगड़ी लोगों की तबीयत। मटर पनीर की सब्जी और छेना रसगुल्ला खाने के बाद हालत बिगड़ी। कार्यक्रम में शामिल करीब 50 से 60 ग्रामीण बीमार बताए जा रहे हैं। बीमार लोगों का जहांगीराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार लगातार जारी है। कई मरीजों की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। भोजन के बाद तबीयत बिगड़ने पर फूड पॉइजनिंग की बताई जा रही है आशंका। बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव सलगमा का है मामला। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से अजय कुमार की रिपोर्ट। आज शाम को 7 बजे लगभग 7 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि कल गांव सलगमा में एक समारोह संपन्न किया गया था, जिसके चलते हुए आज दोपहर में कुछ लोग बीमार पड़े और उनमें 32 लोग लगभग आगे हम लोगों के द्वारा, मेरे द्वारा और सीओ साहब के द्वारा जहाँ पर समारोह संपन्न हुआ था गांव में जाकर स्थिति का जायजा लिया गया और जो 32 लोग बीमार थे उनको तुरंत हॉस्पिटल के लिए जहांगीराबाद के लिए रेफ़र किया गया, जहाँ पर उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया और एहतियात के तौर पर उन लोगों को अभी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। क्या आपका नाम है और अभी कितने पेशेंट आए फूड पॉइजनिंग के? मैं डॉक्टर अंकुर ईएमओ बीबीडी अस्पताल से। अभी तक 15 से 20 केस जो है फूड पॉइजनिंग के आ चुके हैं और संभावित संख्या जो 60 के करीब बताई जा रही है वो जहांगीराबाद से रेफर हो गया। पेशेंट को परेशानी क्या है? पेशेंट को परेशानी है कि वो फूड पॉइजनिंग करके आ रहे हैं। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट्स हैं और अभी ट्रीटमेंट के बाद आगे जांच के बाद आगे पता चला क्या खाया था, कुछ पता चला? कुछ बता रहे हैं कि गांव में कोई पार्टी वगैरह में गए थे, उस हिसाब से नहीं कर सकते, इसके बाद में बता पाएंगे। क्या आपका नाम है? क्या हुआ? सुषमा। क्या हुआ? बुखार, पेट में दर्द और पता नहीं, अचानक ही एक साथ हुआ था। कल दावत खाई थी, क्या खाया था? चावल खाए थे, छोले खाए थे और 2 पूरी खाई थी। पनीर खाया था? नहीं, पनीर नहीं खाया था, सादा ही खाना खाया था और उससे पता नहीं जलन हो रही है पेट में। सिर इतना फटा जा रहा है, नस एक बेटा ऐसी लग रही है कि बहुत ज्यादा। कितने लोग बीमार हुए आपके पास? कम से कम कचीना 30-40 लोग हैं और ज्यादा की बात करो, कम नहीं है। क्या आपका नाम है? कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम बबलू सिंह है और सलगमा गांव से आए हुए हैं और कल हमारे भतीजा लगते हैं पड़ोस में ही, उनकी बिटिया की गोद भराई का प्रोग्राम था। छोटा सा एक गोद भराई के प्रोग्राम में जो भी लोग खाना खाने के लिए आए वो सारे लोग बीमार हो गए और यहाँ हम लोग तो हैं ही हैं, सारा मोहल्ला। जो गोद भराई वाले मेहमान आए थे वो मेहमान भी सारे लोग बीमार हैं। लगभग कितने लोग? करीब गांव में, मेरे गांव के कम से कम 40-50 लोग तो होंगे मेरे गांव के। और जो मेहमान चले गए वो रहे अलग सब, उनको भी हमने फोन कराया, उनसे बातचीत करी है, उन्होंने बताया कि सब लोग हॉस्पिटल में हैं, सब जगह ही है। अच्छा, क्या खाया? जी, जो खाने में बनता है जैसे कि मटर पनीर था, छोले चावल थे, रसगुल्ले थे, ये चीज थी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी उसके साथ। कल खाना खाया था इनके यहाँ, कोई बच्ची को देखने आए थे तो उसमें कुछ लोग बीमार हो गए। कल खाना खाया था लेकिन आज बीमार हुए हैं बता रहे हैं। और उसमें बची हुई जो सब्जी थी मटर पनीर की और छोले की सब्जी, उसको जांच के लिए ले लिया, सैंपल जांच करा। कितने लोग बीमार बताए जा रहे हैं? बीमार अस्पताल में 30-35 लोग बताएंगे तो अस्पताल भेजे गए, गांव वालों ने जो बताया है। हम भी अस्पताल आए हैं, अब देखते हैं कितने लोग। क्या कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है? अब जांच करा रहे हैं, उसमें जो भी आएगा कहाँ से क्या पाया गया है उसमें मिलावट, उसी का आधार पर। सर, स्थिति कुछ गंभीर भी बताई जा रही है कुछ पेशेंट को? ये हम अस्पताल में देख के बताएंगे, अभी हम जानकारी। सर, सैंपल आपने किस चीज का? मटर पनीर की सब्जी का और छोले की सब्जी का, 2 ही सब्जियां अवेलेबल थी ये, बाकी कुछ नहीं मिला। बाहर से आए थे और कोई नहीं मिला था उनके यहाँ घर पे। ठीक है, हाँ, घर पे नहीं था कुछ भी, जो था इतना ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है, गांव में बोलते हैं कालू के नाम से। गांव सलगमा से हम। प्रेम सिंह जी, क्या मामला हुआ जिस तरीके से अभी कई लोग बताए जा रहे हैं जो स्वास्थ्य? ये सब्जी मटर पनीर की सब्जी बनवाई, छोले चावल बनवाए में, और तुम्हारे क्या कह रहे हैं, इनके पेट में दर्द और उल्टी और दस्त ये बंद नहीं हो रहे हैं। और ज़्यादा ही जितने मेरे घर में परिवार में जितने लोगों मैंने खाना खिलाया था उन लोगों के सबने कोई हालत ये खराब। अच्छा, क्या खाया
क्या खाया था इन लोगों ने? मटर पनीर की सब्जी है, छोले चावल है और अच्छा, सफ़ेद रसगुल्ले हैं उसमें। किस तरीके से परेशानी बनी थी इन लोगों को? उनको पेट में दर्द उठा है, बुखार चढ़ रहा थी और तुम्हारे पेट में उल्टी और दस्त हो रहे हैं। बता सकते हैं ये कहाँ से आपने ये खाद्य पदार्थ लिए थे खाने के लिए? ये पनीर तो हमने जहीराबाद से लिया है और भाईपुर दुराई से हमने वो लिए हैं, क्या नाम है, रसगुल्ले बरस्तर वाले। लगभग कितने लोग इस तरीके से बीमार हैं यहाँ? इस टाइम कम से कम 50 आदमी तो यहाँ हैं और लड़की के ससुराल में जो आए थे 18 जने वो भी बीमार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार। सतीश जी, अभी आपके गांव सलगमा में बताया गया है कुछ मतलब फूड पॉइजनिंग के मामले में कुछ लोग CHC में भर्ती हुए हैं, क्या मामला है? ये मामला ये है कि हमें एक पनीर और एक रसगुल्ले बाहर से हमने लिए, गोद भराई थी बेटी की और घर पे ही बनाया गया ये सब सामान। उसे खाने के बाद में करीब 3 बजे कल खाना खाया और आज 3 बजे तबीयत सभी की खराब होने लगी और तबीयत इतनी खराब है कि ना बच्चे हैं उन्हीं की सबसे ज्यादा तबीयत खराब है, उसमें 50 से 60 साल तक के भी हैं, सभी की है। दोनों पार्टी ने मिला के करीब करीब 60 लोग होंगे। सतीश जी, क्या कारण है, क्या लगता है आपको कि किस चीज के द्वारा ये रिएक्शन हुआ है? ये पनीर पे और रसगुल्लों पे डाउट है, दोनों चीज। कहाँ से खरीदी गई थी और किस तरीके के? रसगुल्ले भोजवीर सिंह की दुकान से खरीदे गए हैं, भाईपुर दुराई से, और पनीर जहीराबाद से खरीदा गया है। जो भाई ने पनीर खरीदा है वो अभी बेहोश है, उसको कोई ये पता ना कहां से मैंने पनीर कितने खरीदा। लोगों की स्थिति अभी तक जो बताई जा रही है ज्यादा नाजुक है? करीब करीब 40 लोग ज्यादा नाजुक। ऐसा सर खाना जो बना था वो 35-40 लोगों का बना था, लेकिन उसमें ज्यादा मौजूद रहे हैं जी। तो किस तरीके का आश्वासन दिया है कार्रवाई को लेकर? सबने आश्वासन ये दिया है कि कार्रवाई आगे को हम कार्रवाई करेंगे और आपको कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। प्रशासन की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं चल रही है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नई खबर, अभी कुछ मिनटों पहले एक घटना गुजरी है फूड पॉइजनिंग की। बुलंदशहर में बड़े पैमाने पर नकली पनीर, नकली खोवा काफ़ी दिनों से बनता आ रहा है और उस पर प्रशासन ने, खाद्य विभाग ने खाना पूर्ति के लिए खुर्जा क्षेत्र में एक फैक्ट्री को सील किया था। उस दिन फूड की बात है। खुर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तहसील क्षेत्र के गाँव अगौरा, मस्कोला जो गांव हैं, इन गांवों में कुंटलों पनीर केमिकल वगैरह से निर्मित किया जाता है और वो पनीर की सप्लाई जो है छतारी, भासू, डिवाई, स्याना, अनूपशहर और बुलंदशहर से होते हुए ये दिल्ली तक सप्लाई होता है। और ये जो फैक्ट्रियां चलती हैं बड़े पैमाने पर, ये आखिर किसकी मिलीभगत से चलती हैं? जनता इसको खाकर परेशान है। इसकी सप्लाई का रैकेट क्या है? इसका 150 रुपये किलो में ये होम डिलीवरी पर बड़े बड़े जो वितरक हैं इनके अपनी गाड़ियों से मंगा लेते हैं और उसको 190 रुपये किलो में ये रिटेलर को सौंपते हैं और 220 रुपये किलो में ये पनीर आपको आपके दरवाजे तक पहुंचता है। 220 रुपये किलो पनीर जो बाजार में बिक रहा है, तो खरीदने वाले को ये सोचना चाहिए कि तुम भाई 60 से 70 रुपये किलो दूध, तो 220 रुपये किलो में पनीर कैसे मिल जाएगा? असली पनीर 350 रुपये किलो से कम मिल ही नहीं सकता, लेकिन जनता खरीद रही है, जानबूझकर खरीद रही है या सस्ते के चक्कर में खरीद रही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये, लेकिन इसमें सरकार और प्रशासन के अधिकारी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। अभी अनूपशहर तहसील क्षेत्र के गाँव सरगांव तो जहीराबाद कोतवाली के अंदर आता है, करीब जनपद मुख्यालय से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर एक गोद भराई प्रोग्राम में 50 से 60 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। उनमें से कुछ हायर सेंटर के लिए गंभीर हालत में रेफर किए गए, बाकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहीराबाद में उपचाराधीन है। मौके पर SDM डिवाई प्रियंका गोयल और पुलिस उपाधीक्षक अनूपशहर मौके पर पहुंच चुके हैं और परिजन वगैरह सब क्या इसके मामले में कहते हैं कि इसमें एक मटर पनीर की सब्जी थी, छेने वाले रसगुल्ले थे, यानी टोटली नकली पनीर का रैकेट। प्रशासन, खाद्य विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। इन पर कार्रवाई के नाम पर इनका ध्वस्तीकरण होना चाहिए। जो कानून है, जो कानून बना डाला है, क्या वो व्यापारियों के हित में बना डाला है कि अब नकली सामान बेचने वालों पर केवल जुर्माने पर छोड़ा जाएगा?
अगर नकली सामान बेचने वालों को अब नए कानून में जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा तो जो लोग आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं उनको भी छोड़ा जाना चाहिए, उस कानून का लाभ होना चाहिए। आम जनता को तो मरना है। अगर आपने नकली पनीर की बेचने की, नकली सामान बेचने की अनुमति दे रखी है जुर्माना देकर, तो व्यापारी खुशी खुशी करेगा, जनता को मरना पड़ेगा। ये जनता के हित में है या सरकार के हित में है? जब जनता नहीं रहेगी तो सरकार किसके ऊपर राज करेगी? बुलंदशहर से अजय शर्मा, समाचार 30 लाइव के लिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।